नमस्कार साथियों। मैं विशाल सिंह आप सभी को आपके अपनी यूट्यूब चैनल सिंह मैथमेटिक्स में स्वागत करता हूं। आज मैं हाजिर हूं आप लोग के सामने बाइनरी सिस्टम मतलब नंबर सिस्टम का ही एक पार्ट है बाइनरी सिस्टम। उसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। बाइनरी सिस्टम को समझने के लिए पहले मैं एक बात बता देता हूं। 10 मिनट में आप आज के बाद आजीवन कभी भी बाइनरी से डेसिमल और डेसिमल से बाइनरी कभी भी निकालने में आप गलती नहीं करेंगे। और ये बाइनरी सिस्टम का उपयोग अगर आप बाइनरी कोडिंग पढ़ेंगे रीजनिंग में तब भी यूज होगा, और पेपर में डायरेक्ट बाइनरी कोडिंग पे सवाल बैंकिंग एग्जाम में आते हैं। और अगर आप स्टेट एग्जाम या कोई डिफेंस पेपर या एसएससी के एग्जाम देते हैं तो वहां पर भी एक दो सवाल देखा जाता है। तो अब देखिए, इसको समझने से पहले हम स्टार्ट करते हैं। बहुत ही शॉर्ट टॉपिक है, लेकिन अगर पेपर में क्वेश्चन आया तो वो क्वेश्चन आपके लिए श्योर होंगे और आप गलत नहीं करेंगे। तो अंत तक बने रहिएगा वीडियो में। आज मैं आप लोग को बाइनरी सिस्टम से रिलेटेड सारा डाउट क्लियर कर दूंगा। तो देखिए, पहले तो आपको मैं बता दूं कि नंबर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसके तहत नंबर को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हम प्रस्तुत करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसी क्रम में नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट करने का डिफरेंट वे है। तो डिफरेंट वे में यहां समझते हैं कि नंबर सिस्टम का हम लोग जो पढ़ाई करते हैं 98 108 ये सब जो है ये है होता है डेसिमल सिस्टम। डेसिमल सिस्टम का अर्थ ये हुआ कि अगर हम अंक, जैसे आपसे कोई बोले कि अंक कितने हैं, जैसे आपसे कोई बोले कि बताओ अंक कितने, नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं, तो आप तुरंत बोलते हैं कि गुरुजी नंबर ऑफ डिजिट है। जैसे आपसे कोई बोले, डेसिमल सिस्टम की बात करते हैं, डेसिमल सिस्टम। तो डेसिमल सिस्टम में कौन कौन से अंक यूज होते हैं, तो आप बोलेंगे कि डेसिमल सिस्टम में यूज होता है 0 से लेके 9 तक। मतलब डेसिमल सिस्टम में जो अंक यूज होते हैं वो 0 से लेके, ये सबको पता है, मुझे पता है कि ये आप लोगों को सबको बचपन से पता है कि डेसिमल सिस्टम में अंकों की संख्या होती है 0 से लेके 9 तक, मतलब टोटल 10 होती है। अगर इसी तरह से कोई बोले कि बाइनरी सिस्टम में कितने डिजिट होंगे, तो बाइनरी सिस्टम में जो प्रयोग होने वाले होते हैं वो 0 और 1। अब एक चीज समझिएगा कि सिस्टम, नंबर सिस्टम में कितने ऐसे सिस्टम बनाए गए हैं। इस चीज को मैं एक लिख के दिखाया हूं कि जो सिस्टम होते हैं नंबर सिस्टम में, एक होता है क्वाइनरी सिस्टम, इसको क्वाइनरी नंबर ऑफ सिस्टम बोलते हैं। इसका बेस जो होता है, बेस होता है 5। समझिएगा ये बेस क्या है। फिर ऑक्टा नंबर सिस्टम या ऑक्टल नंबर सिस्टम, इसके बेस कितने होते हैं, 8 होते हैं। और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, इसका बेस कितना होता है, 16 होता है। फिर बाइनरी नंबर सिस्टम, तो इसका बेस कितना होता है, 2। इसी प्रकार से डेसिमल सिस्टम, तो डेसिमल सिस्टम का बेस कितना होता है, 10। अब एक बात समझिएगा सभी लोग, ध्यान से एक बात मेरी समझिएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जैसे यहां लिखा हुआ है डेसिमल सिस्टम, तो एक बात इससे जुड़ी आ गया कि इसका जो बेस होगा, ये बेस होगा 10। और जितना बेस होता है, जितना बेस होगा उससे उससे एक कम डिजिट तक आपको लिख देना है। इसके नंबर ऑफ जो डिजिट यूज होंगे, मतलब या इसमें ऐसे समझिए कि नंबर ऑफ सिंबल्स जो यूज होंगे वो 0 से लेके 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये देखिए यहां बेस है 10, लेकिन हमें 0 से स्टार्ट करके उससे एक कम अंक तक लिखना। अगर आप टोटल काउंट करेंगे तो 10 ही होगा, क्योंकि स्टार्टिंग कहां से हुआ है, 0 से। अर्थात अगर बेस 10 है तो हम नंबर ऑफ सिंबल यूज करेंगे 0 से स्टार्ट करके एक कम, मतलब 10 से एक कम 9। इसी प्रकार अब समझिएगा ध्यान से, अब आपको पूरी क्लियर हो जाएगा। जैसे क्वाइनरी नंबर सिस्टम का बेस कितना है, 5, तो 5 से एक कम डिजिट यूज करिएगा इसका सिंबल। तो इसमें क्या क्या यूज हो सकता है, 0 1 2 3 4, 5 से एक कम। इसी तरह से ऑक्टल नंबर सिस्टम, ऑक्टल वर्ड से ही क्लियर है कि 8 बात हो रहा है, इसका बेस होगा 8। तो जो नंबर ऑफ सिंबल्स यूज होंगे वो 0 से स्टार्ट होके 7 तक यूज होंगे। देखिए 0 से स्टार्ट होके कहां तक यूज होंगे, 7 तक यूज होंगे। अब होता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ये नंबर सिस्टम नंबर को रिप्रेजेंट करने का डिफरेंट डिफरेंट वे है, तरीका है। तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में 16 होते। अब 16 कैसे होगा, ये नहीं करेंगे कि 1 से लेके 15, 0 से लेके 15 तक लिखेंगे, नहीं, 0 से लेके 9 तक लिखेंगे। 0 से लेके हम 9 तक लिखेंगे तो कितना हो गया, टोटल 10 हो गया काउंटिंग करने पे। और अब जब हम 10 11 12 से लेके 15 तक काउंट करेंगे तो उसको हम बोलते हैं 10 को ए, 11 को बी, 12 को सी, 13 को डी, 14 को ई और 15 को एफ बोलते हैं। आई होप अगर आप 0 से काउंट करेंगे तो टोटल जो सिंबल्स यूज होगा वो 16 ही होगा।
अब इसी तरह से सबसे इंपॉर्टेंट जो पेपर में हमारा आता है बाइनरी, ये तो इसका बैकग्राउंड था जो मैं आपको बता दिया। बाइनरी नाम से ही क्लियर है कि बाइनरी का मतलब दो होता है। अब इसका बेस होगा दो, बेस कितना है दो, तो दो से कम मतलब 0 1, दो से कम तो एक ही होगा। तो इसमें जो सिंबल यूज होने वाले हैं वो 0 और कॉमा 1। आई होप आपको समझ आ गया होगा। एक बार मन में बोल दीजिएगा, क्वाइनरी नंबर सिस्टम बेस 5, ऑक्टल में 8, हेक्साडेसिमल में 16 और बाइनरी में 2 और डेसिमल में 10। और जितना उसका बेस होगा, आधार होगा, उससे एक कम डिजिट यूज होता है। मतलब हम जितने भी अर्थमेटिक पढ़ते हैं, आप लोग जितना भी नंबर का व्यवहारिक तौर पे जीवन में प्रयोग करते हैं, सामान खरीदने के लिए या किसी से व्यवहारिक लेन देन जो पैसा का होता है, वो सारा का सारा हमारा डेसिमल सिस्टम पे बेस होता है। मतलब डेसिमल सिस्टम पे ही हम लेन देन पैसे का करते हैं। और कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज पे वर्क करता है, मतलब उसकी कोडिंग केवल 0 और 1 में होता है। आई होप आपको बात आइडिया यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब समझिएगा आगे का मैं क्या डिस्कशन करने वाला हूं। अब यहां है कि बाइनरी नंबर सिस्टम। तो बाइनरी नंबर सिस्टम में आपको इससे जुड़ी बातें अभी आपको बताया कि बेस कितना हो जाएगा, तो आपको बेस बोल देना है कि बेस गुरुजी 2 हो जाएगा। अब जब बेस 2 हो गया तो नंबर ऑफ सिंबल्स क्या यूज होंगे, नंबर ऑफ सिंबल्स कौन कौन से यूज होंगे। अब 2 से छोटा मतलब 0 से स्टार्ट करिए, 0, और 2 से छोटा तो एक ही होता है। मतलब इसमें केवल बाइनरी सिस्टम में सिंबल यूज होने वाला है 0, 1। आई होप आइडिया इज क्लियर, ठीक है। अब सुनिएगा जो मुख्य बातें हम डिस्कशन करने वाले हैं। डिस्कशन ये है कि कन्वर्जन ऑफ अ डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी इक्विवेलेंट। कह रहा है कि डेसिमल नंबर को बदलना है बाइनरी नंबर में। सिंपल शब्द में समझिए कि अगर डेसिमल नंबर में दिया है, देखिए 89, आप किसी से बोलेंगे 89 रुपया देना भाई, मतलब ये जो व्यवहारिक तौर पे जो हम नंबर का प्रयोग करते हैं ये सब डेसिमल सिस्टम के अंदर आता है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं 9 यूज हो रहा है, अर्थात ये डेसिमल सिस्टम रहा होगा, तभी तो डेसिमल मतलब 10, तो 10 से छोटा 0 से लेकर 9 तक में आप कोई भी डिजिट कोई भी सिंबल यूज कर सकते हैं। और देखिए 8 और 9 यूज हुआ है, मतलब एक डेसिमल सिस्टम है। और डेसिमल सिस्टम को कन्वर्ट करना है बाइनरी सिस्टम में, बाइनरी नंबर में। ऐसे समझिए डेसिमल नंबर को कन्वर्ट करना है बाइनरी नंबर में, और या डेसिमल सिस्टम को हमें बदलना है बाइनरी सिस्टम में। तो कैसे कन्वर्ट करते हैं, आप लोगों ने बहुत सारे लोग इसमें पढ़े हैं कि इस तरह से आप लोगों को टीचर समझाए होंगे कि 2 से डिवाइड दे देना, 2 से 44 बार पढ़े, यहाँ रिमाइंडर आ गया, फिर 2 से, पर इस तरह से नहीं करना है। हमें जो प्रयोग करना है ये बहुत ही लेंदी तरीका है, इस तरह से हमें नहीं करना है। देखिए ऐसे करते थे, यहाँ कट गया तो 0 आ गया, फिर 2 से डिवाइड दे दो, फिर यहाँ कट गया 0 आ गया, फिर 2 का टेबल 5 बार पढ़ो, यहाँ रिमाइंडर आ गया 1 लिख लो, फिर 2 का टेबल 2 दूनी 4, यहाँ रिमाइंडर, फिर से 2 डिवाइड दे दो, 2 1 कम 2, यहाँ रिमाइंडर आ गया। और यहाँ से बोलते थे कि नीचे से ऊपर करके ऐसे प्रोसेस करके 1 0 ऐसे 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 इस तरह से लिख लो। बाइनरी सिस्टम है तो इसका बेस 2 हो जाएगा। ये मुझे ऐसा पता है कि सब लोग ने इस तरह से अपने कॉलेज में पढ़े हैं, पर ये चीज हमारे लिए उतना उपयोगी नहीं है। अब इसको हम किस तरह से जल्दी में करेंगे, शॉर्ट में कैसे इस चीज को करेंगे, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो हमारे लिए ज्यादा जरूरी है। तो इस तरह से हम लोग नहीं करेंगे कि इस तरह से कन्वर्ट कर दिए, बताएं। अब देखिए किस तरह से हमें सॉल्व करना है और आपको किस तरह से पेपर में इस चीज का यूज करना है, वो मैं आपको बता देता हूँ। जब भी आपसे बोले ना कि डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना, पहले एक चीज समझिए, डेसिमल का मतलब ये जो 89 दिया हुआ होगा, ये इसका बेस रहा होगा 10, क्योंकि ये डेसिमल में है, डेसिमल का मतलब आधार 10। अब इसको हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी में। अब हमें पता नहीं कि बाइनरी नंबर में कौन से डिजिट यूज होंगे, लेकिन ये क्लियर है कि 0 और 1 ही होंगे, क्योंकि बाइनरी में केवल सिंबल 0 और 1 यूज होता है। अब इसका बेस हो जाएगा 2, बाइनरी का बेस होता है 2, मतलब हमें डेसिमल से कन्वर्ट करना है बाइनरी में। अब इसके बाद समझिए कि क्या करना है मुझे, ये क्लियर है। आपको 89 लिखना है तो शुरुआत हमेशा 1 लिखिएगा, फिर 2 लिखिएगा, फिर 4 लिखिएगा, फिर 8 लिखिएगा, 16 लिखिएगा, 32 लिखिएगा, 64 लिखिएगा। इसी तरह से आप अगला लिखेंगे 128 लिख सकते हैं, 256 लिख सकते हैं। कई लोग को लग रहा होगा सर गुरुजी ये कैसे लिख रहे हैं। देखिए ये होता क्या है, 2 के पावर 0 1, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4, 2 के पावर 5, 2 के पावर 6, 2 के पावर 7, 2 के पावर 8, इस प्रकार से हम इसी तरह से हम लिखते चले जाते हैं। तो आपको सीधा 1 2 4 8 16 32 और 64। अब बनाना कितना है 89, आपका ध्यान होना चाहिए कि कौन सा नंबर हमें बनाना है 89। अब इस 89 को बनाने के लिए
मुझे 64 लेना पड़ेगा। जिस नंबर को आपकी जरूरत पड़ेगा उसको 1 बोल दीजिएगा। देखिए 64 में लेंगे तो 64, मैं 16 को भी ले लेता हूँ, 16 को ले लूंगा तो 64 में 16 जोड़ेंगे 80 हो जाएगा, ठीक है 80 हो गया। 8 को भी ले लेते हैं, 80 में 8 जोड़िए 88 हो जाएगा। और 1 को भी ले लेते हैं तो आप बोलेंगे जिसको मैंने 1 लिया है, आप फिर से समझिए 64 में 16 जोड़ेंगे 80, 80 में 8 जोड़ेंगे 88, 88 में 1 जोड़ेंगे 89। हमारे पास 89 की जरूरत था, 89 आ गया है। जिस जिस सिंबल का यूज नहीं किए हैं, 32 का यूज नहीं हुआ 0, 4 का यूज नहीं हुआ 0, 2 का यूज नहीं हुआ 0। देखिए मेरा बाइनरी डिजिट में कन्वर्ट हो चुका है। अब कौन कौन से नंबर यहाँ आए, 1 0 1 1 0 0 1। ये देखिए 89 अगर कोई डेसिमल नंबर में दिया हुआ है तो उसे हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। ये 2 इसलिए है क्योंकि बेस को बता रहा है कि बाइनरी नंबर का बेस 2 होता है। ये 10 इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि 89 एक डेसिमल नंबर है, डेसिमल सिस्टम में है, तो इसका बेस 10 होता है और कोई ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। लेकिन इस 89 को अगर हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो ये नंबर आपके सामने जो दिख रहा है 10110001। इसी तरह से आइए एक और कन्वर्ट करके देखते हैं ताकि और कॉन्फिडेंस बढ़े। जैसे 90 को बोला कि 90 को कन्वर्ट करिए, तो सबसे पहले आपको मैंने जो आइडिया दिखाया 1 2 4 8 16 32 64 ऐसे लिख लेना है। 64 सफिशियंट है। 64, अब बताइए 64 की जरूरत पड़ेगा, हाँ 64 का पड़ेगा। 64 में अगर हम 16 को जोड़ दे तो 80 हो जाएगा 80, 80 में 8 जोड़ दे तो 88, 88 में अगर 2 जोड़ दे तो 90। देखिए हो गया। जिस जिस चीज का अपन ने यूज किया मैं उसे सर्कल कर देता हूं कि मुझे 64 की जरूरत पड़ी थी, 16 का जरूरत पड़ा था, 8 का जरूरत पड़ा था, 2 का जरूरत पड़ा था। ये सर्कल में जो दिख रहे हैं इनको जोड़ने पे 90 आ रहा है। अब जिसका उपयोग किया गया उसको 1 से डिनोट कर देंगे बाइनरी में, और जिसका यूज नहीं पड़ा, 32 का यूज नहीं पड़ा 0, 4 का यूज नहीं हुआ, यहाँ 1 का यूज नहीं हुआ, तो हमारा ऑलरेडी कन्वर्ट हो गया। मतलब ये जो 90 था एक डेसिमल सिस्टम में था, इसको कन्वर्ट कर दिया बाइनरी में, तो इसका बेस हो गया 2। आप इसको अच्छे से लिखना चाहते हैं तो 101101 और इसका बेस 2। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग को अच्छी तरह से समझ आ गया। आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे अगर आपने इस चीज़ को पूरी सिस्टमेटिक, जो भी 10 मिनट का एक वीडियो क्लिप है उसको अगर आपने देख लिया तो कभी नहीं भूलेंगे, मैं दावे से बोल सकता हूँ। अब सुनिएगा 88 को किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। अब थोड़ा फास्ट हो गए आप लोग तो जल्दी से बताइएगा। यहाँ 1 लिख लेंगे, यहाँ 2 लिख लेंगे, 4 लिख लेंगे, 8 लिख लेंगे, 16 लिख लेंगे, 32 लिख लेंगे, 64। अगर इस बड़ी संख्या होगा तो हम 128 भी लिख लेंगे। क्यों लिख रहे हैं, 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4, 2 के पावर 5, 2 के पावर 6, 2 के पावर 7, 2 के पावर, इसी पैटर्न पे आगे बढ़ना। अब 88 बनाने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगा, 64 का। 64 में 16 जोड़िए 80, 80, 80 में 8 जोड़िए, 80 में 8 जोड़िए 88 हो गया, बस इतने में 88 बन गया। अब ये सब की जरूरत नहीं पड़ा तो जिसका यूज पड़ा उसको 1 से बताएंगे, 1 1 1। जिसका यूज नहीं पड़ा उसको 0 से बोलेंगे। ये देखिए अब हमारा बाइनरी में कन्वर्ट हो चुका है। इसको लिख लेते हैं 10110000। अब बाइनरी का बेस कितना होता है, 2, और डेसिमल का बेस कितना होता है, 10। ये हो गया 10। उम्मीद करते हैं अब आप कभी नहीं भूलेंगे किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी में अगर कन्वर्ट करना हो तो। आइए 93 को भी देख लेते हैं, एक दो सवाल और फटाफट कर लेते हैं। जैसे यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 4, यहाँ 8, यहाँ 16, यहाँ 32, यहाँ 64। फटाफट बताइए कि 93 बनाना है तो ये पूरा का पूरा हम ले लेते हैं। ये हो गया 64, 64 में 16 जोड़िए 80, 80 में 8 जोड़िए, 80 में 8 जोड़ेंगे 88, 88 में अगर 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 92, और 92 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 93। तो जितना यूज हुआ उसके लिए 1 1 1 1 1। और जो नंबर यूज में नहीं आए, तो उसके लिए हम 0 और 0 ले लेंगे। अब देखिए हमारा बाइनरी में कन्वर्ट हो चुका है 1 0 1 1 1 0 1, और यहाँ से बाइनरी का बेस 2 होता है और डेसिमल का बेस 10 होता है। ये देखिए हमारा सॉल्व हो गया। मतलब 93 अगर कोई डेसिमल नंबर है तो उसे हम बाइनरी सिस्टम में, बाइनरी नंबर में कन्वर्ट यू कर देंगे। चलिए यहाँ देखिए 78 के लिए बता देते हैं। 1 2 4 8 16 32 64। 64 सफिशियंट है। इसके आगे और भी बड़ा नंबर होता 145 40 तो हम 128 वाला भी ले लेते, पर यहाँ जरूरत ही नहीं है, 64 सफिशियंट है। अब हमें बनाना है 78। 78 पे ध्यान रखिएगा। 64
64 में 16 नहीं लेंगे, क्योंकि 16 लेंगे तो 80 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, ये नहीं लेंगे। तो 64 में 8 ले लीजिए, 64 में 8 लेंगे 72, 72 में 4 ले लेंगे तो 76, 76 में 2 ले लेंगे तो 78। अब जितना सिंबल का अपन ने यूज किया है नंबर का, तो 1, इस नंबर का यूज हुआ 1, इसका यूज हुआ 1, इसका यूज हुआ 1, और जिसका यूज नहीं हुआ 0 0 और ये 0। अब इसी को आप अच्छे से लिख लीजिए, ऑप्शन में आपको मैच कर लेना रहेगा, जहां पर भी दिखे इसके बेस में 2 लगा दिए, बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। और ये 78 डेसिमल में रहा होगा, इसका बेस 10। बेस 10 का भी दिया नहीं रहता है, जैसे हम जितने भी व्यवहारिक तौर पे नंबर यूज करते हैं उसके बेस में 10 नहीं दे, ये हिडन है, ये खुद हमें समझना है कि उसका डेसिमल नंबर का बेस 2 होता है। अब देखिए यहाँ पर मैं बाइनरी में कन्वर्ट करके इसका बेस 2 लिख रहा हूँ, क्योंकि बाइनरी सिस्टम का बेस आधार 2 होता है। उम्मीद करते हैं सभी भाई अच्छे तरह से समझ गए होंगे। अब मेरी बातों को सुनिए, दूसरा पैटर्न। अब यहाँ एक चीज आखिरी पैटर्न है, बिल्कुल भी थोड़ा सा और बचा हुआ है, मुश्किल से 2-3 मिनट की बात है। अब हमें बाइनरी नंबर में चीजें दिया रहेगा और उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा। मतलब अब बाइनरी में दिया रहेगा, बाइनरी मतलब समझ गए, बाइनरी का मतलब होता है 0 और 1 ही यूज होंगे, केवल इसमें सिंबल 0 और 1 यूज होंगे, तो समझिए बाइनरी में है। और बाइनरी को कन्वर्ट कर देना है किसमें, डेसिमल में। तो किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। आपके सामने ये देखिए 0 1 यूज हुआ है, मतलब समझ आ गया कि इसका बेस रहा होगा 2, ये दिया नहीं, हम खुद समझ गए। अब इसको कन्वर्ट करना है मुझे किसमें, तो आप बोलेंगे गुरुजी इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल में। देखिए कैसे कन्वर्ट होगा। पहले एक बात बताओ, ये लिखा क्या है, आप बोलोगे 1 0 0 0 1 0, यही यूज हुआ है, यही लिखा है। आप अपनी मर्जी से क्या करना, आप अपनी मर्जी से क्या करना, आपको जो सिखाया वो लिख लो, 1 2 4 8 16 32, बोलना यही लिखा था, यही सिखाया हूं सबको, इसी पैटर्न पे लिखने। अब बताना जहां जहां 1 लिखा हो उसको कंसीडर करना है। ये 1 इसलिए लिखा है, 1 1 आया है मतलब 32 को लिया गया होगा, यहाँ 1 आया है मतलब 2 को लिया गया हो, अब बाकी नहीं, तो बाकी 0 है मतलब बाकी को एडिशन नहीं किया गया होगा, तो 32 में 2 जोड़ दो, 32 में 2 जोड़, जहां 1 1 दिख रहा है जोड़ दो, 32 में 2 जोड़ दो 34, मतलब इसका डेसिमल सिस्टम में नंबर रहा होगा 34, जिसी को इस प्रकार से लिखा गया होगा बाइनरी में। यहां देखिएगा, फिर ये हमारे पास एक बाइनरी नंबर दिया हुआ है, मैंने लिख दिया 11001, बाइनरी नंबर है क्योंकि 0 और 1 इसमें सिंबल यूज हुए हैं। अब ध्यान से सुनेंगे सभी भाई, मेरे सभी भाई ध्यान से सुनेंगे कि पहले क्या क्या दिया है, 11001 यह हमारे सामने दिया हुआ है, लिखा हुआ है। अब आपको मैंने सिखाया कि बाइनरी सिस्टम और डेसिमल से बाइनरी में एक ही बात याद रखनी है, वो क्या लिखना है, 1 2 4 8 16, यहाँ इतना दिया है तो इतना ही यूज करेंगे। अब जहां जहां 1 दिख रहा है उस नंबर को कंसीडर कर लो, 1 दिख रहा है मतलब 16 काउंट आएगा, 1 लिख रहा है 8 काउंट होगा, यहाँ 1 लिख रहा है मतलब ये वाला 1 काउंट हो जाएगा। और फटाफट जोड़ दो, तो 6 16 में 8 24 और 24 में 1 जोड़ो 25, तो इसका जो आंसर आएगा 25 आएगा। उम्मीद करते हैं सभी भाइयों को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो आप किसी भी नंबर का, कोई भी कितना भी अगर टफ से टफ अगर बाइनरी नंबर आपके सामने दिया रहे, मैं तो बोल रहा हूँ कितना भी टफ दे दे, कितना भी टफ दे दे आपके सामने, आप बहुत आसानी से बता सकते हैं। जैसे अगर ये बाइनरी नंबर दे दिया है आपके सामने और बोल रहा है कि बाइनरी सिस्टम से डेसिमल सिस्टम में बदलो, तो आपको जो लॉजिक सिखाया उस लॉजिक पे एकदम कायम रखना है, उस पर कभी भी भटकना नहीं है। क्या सिखाया यहीं पर देख लो, क्या लिखा है 1 1 0 0 1 0 1 1। आपको जो बात सिखाया गया उसको लिखिए, यहां लिखेंगे 1 2 4 8 16 32 64 और 64 के बाद 128। अब जहां 1 आ रहा है उसको हम यूज करेंगे, 1 आ रहा है मतलब 128 काउंट आएगा, 1 लिख रहा है 64 काउंट आएगा, 1 लिख रहा है 8 काउंटिंग में आएगा, 1 लिख रहा है 2 काउंटिंग में आएगा, 1 लिख रहा है मतलब 1 काउंटिंग में आ जाएगा। अब जोड़ना है, बताइए 8 में 2 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। अब ये 10 को 64 से जोड़ेंगे 74 हो जाएगा, और 74 में 1 जोड़ेगा 75, और 128 में अगर 75 को जोड़ दिया जाए तो यहां से हो जाएगा 203। बोलिए हाँ या ना, कोई दिक्कत किसी भी भाई को नहीं होगा। उम्मीद है कि बिल्कुल अच्छे तरह से समझ आ गया। मतलब ये जो लिखा गया है ये 203 एक डेसिमल नंबर है, इसी को डेसिमल सिस्टम में नंबर लिखा हुआ है, इसी को लिखा गया होगा ये बाइनरी सिस्टम में। तो उम्मीद करते हैं कि आपको बाइनरी क्या है, डेसिमल क्या है, सारी बातें अच्छी तरह से समझ आ गई है। कैसे बाइनरी से डेसिमल में जाते हैं, कैसे डेसिमल से बाइनरी में जाते हैं, अब आप लोग कभी भी नहीं भूलेंगे। तो इसका यूज जब भी आएगा, जब भी इससे रिलेटेड बातें किया जाएगा, आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए। तो अगर मेरे सभी भाइयों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो दिल खोल के आप
इस छोटे बड़े भाई का सपोर्ट करिए और एक बार सेशन को शेयर कर दीजिएगा जितना ज़्यादा हो सके आपके साइड से। और थैंक यू सो मच, लव यू टू ऑल। मैं इसी तरह से मज़ेदार इन्फॉर्मेशन के साथ आपके बीच हाजिर होते रहूँगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। लव यू टू ऑल मेरे प्यारे भाइयों।